नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं 28 MCQ टाइप क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, जो कि 11th 12th और नीट की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स BSc स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखते हैं तो काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, MCQs को देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। ये एक्सरसाइज है दोस्तों, जैसे कि एग्ज़ाम देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आपका पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, जो कि कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की गति। ऑप्शन ए आपका दिया है दोस्तों, इंक्रीज विथ प्रोसीडिंग्स ऑफ रिएक्शंस, या डिक्रीज विद प्रोसीडिंग्स ऑफ रिएक्शंस, या इंक्रीज एंड डिक्रीज विद प्रोसीडिंग्स रिएक्शंस, या रिमेन्स कांस्टेंट। तो दोस्तों, आप सब इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज विद प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन। मिस रिएक्शन के प्रोसीडिंग के साथ घटता है दोस्तों रिएक्शन ऑफ का रेट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है व्हिच इज करेक्ट सेंटेंस फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हिंदी में अभिक्रिया की कोट भी बोलते हैं दोस्तों। इसके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ए ऑप्शन है आपका इट इज एन इंटीजर, या इट इज नॉट जीरो, या इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट, या नन ऑफ दीज। वैसे दोस्तों, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, यानी कि जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपका 3 हो सकता है, या -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती है दोस्तों, और ना ही दशमलव वाला वैल्यू हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा आपका इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन दी रेट लॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम सब। 3 नंबर कह रहा है द रिएक्शन A + B + C गिव्स प्रोडक्ट्स इज फाउंड टू ओबे द रेट लॉ। रेट इज इक्वल टू K, A की कंसंट्रेशन की पावर 2, B की कंसंट्रेशन की पावर 1/3 और C की कंसंट्रेशन की पावर 2/3। तो इसका ऑप्शन दिया गया है नीचे दोस्तों। पूछ रहा है कि द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है आपके सामने 7/2, 3 या 1, या नन ऑफ दीज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कोट निकालने के लिए हम इसका जो कंसंट्रेशन की पावर होता है उसको हम जोड़ते हैं। तो ए की कंसंट्रेशन की पावर 2 है, प्लस 1/3 है, और प्लस 2/3 को आप जोड़ेंगे दोस्तों, तो 2/3 और 1/3 ये टोटल हो जाएंगे 3/3, जो कि कट के हो जाएगा दोस्तों टोटल 1 और 2 यहाँ पे। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो टोटल आपका 3 हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों द रेट ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन इज गिवन बिलो। रेट इज इक्वल टू A के पावर x, B के पावर 1/y और C के पावर x/y। पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अभिक्रिया की कोड क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है x + y + x/y, या बी दिया है x + 1 + x/y, या x + 1/y + 1/z, या डी दिया है z कोष्ठक में x + y।
तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, x+1 + x + y। ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, इन वन स्टेप कोलिजन 2a + b गिव्स a to b द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया है रेट इज इक्वल टू के a⁻2 बी, और बी दिया है दोस्तों रेट इज इक्वल टू के ए और बी रेट इज इक्वल टू के 2a बी, और डी दिया है रेट इज इक्वल टू के a² b/a2b। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेट इज इक्वल टू के a⁻2 बी की कंसंट्रेशन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक का जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है इसी को पावर में लगा देते हैं दोस्तों। तो 2a है तो a⁻2 कर देंगे, और b का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो 1 को लिखते नहीं है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों अभिक्रिया की आणविकता। तो पूछ रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए दिया दोस्तों, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ। ये तो ऑर्डर हो गया दोस्तों। बी दिया है इट हैज ए फ्रैक्शनल वैल्यू। ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि ये भिन्न में नहीं हो सकता है। सी दिया है आपका इट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम इसको एक्सपेरिमेंटली नहीं वैसे भी देख सकते हैं दोस्तों। और डी दिया है इट इज़ ओनली एन इंटीजर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ ओनली एन इंटीजर। यह एक पूर्णांक हो सकता है। इंटीजर में इस पूर्णांक होता है दोस्तों, पूर्ण वैल्यू इसकी हो सकती है, जैसे 1, 2। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज रिप्रेजेंटेड बाई। केन शुगर में चीनी या शक्कर जो बोलते हैं आपको दोस्तों, खाते हैं दैनिक जीवन में। रिएक्शन दिया दोस्तों C12H22O11 + H2O। इसका जल अपघटन H+ की उपस्थिति में कराया जाता है दोस्तों। तो देता है ग्लूकोज 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज, यानी कि C6H12O6 + C6H12O6। इसमें पूछ रहा है दोस्तों टाइप ऑफ द एबव रिएक्शन इज, कि रिएक्शन का कौन सा टाइप है। ए ऑप्शन दिया है दोस्तों सेकंड ऑर्डर, बी दिया है यूनिमॉलिक्यूलर, सी दिया है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर, या डी दिया है नन ऑफ दीज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर। क्वेश्चन नंबर 7 का यही सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है दोस्तों फॉर द रिएक्शन A+2B गिव्स C। रेट जिसका दिया है दोस्तों के, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन। इफ़ द रिएक्शन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप्स द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि यदि ये जो अभिक्रिया है ये 2 स्टेप में पूरी होती है तो कौन सा स्टेप जो होगा वो रेट डिटरमाइन करेगा, रेट को निर्धारित करेगा। ऑप्शन दिया दोस्तों A+B गिव्स C, बी दिया है आपका A+B गिव्स इंटरमीडिएट, या सी दिया दोस्तों A+A गिव्स इंटरमीडिएट, या डी दिया है A+2B गिव्स C। सही आंसर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि पहले दोस्तों अगर 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो पहले A+B रिएक्ट करके इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ये इंटरमीडिएट से आगे फिर एक स्टेप पूरा होके आपका C कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि कह रहा है द स्लोवेस्ट स्टेप इन ए रिएक्शन सीरीज इज कॉल्ड। यानी कि दोस्तों सबसे धीमा स्टेप पूछ रहा है
किसी अभिक्रिया में, उस सीरीज को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए रेट कांस्टेंट, या बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या सी इवापोरेशन फैक्टर, या डी रेट लॉ इक्वेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलेंगे दोस्तों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए बी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि कह रहा है दोस्तों, इन दी 2 स्टेप रिएक्शन ए गिव्स बी एंड बी गिव्स सी, द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट बी इज लाइकली टू, ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए इंक्रीज स्टीडली विथ टाइम, या डी डिक्रीज स्टीडली विथ टाइम, या सी बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम थ्रू आउट द रिएक्शन, या डी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि अधिकतर रिएक्शंस में जो दोस्तों वो कांस्टेंट रहता है बी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजुअली वेरीज विद, यानी कि जो दोस्तों केमिकल रिएक्शन होता है वो किसके साथ वेरीज होता है, यानी कि प्रभावित होता है दोस्तों। ऑप्शन दिया है, ए कंसंट्रेशन, बी टेम्परेचर, सी टाइम, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता से भी प्रभावित होगा, तापमान से भी, और टाइम के साथ भी वेरी करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज रिएक्शन रेट फ्री फ्रॉम, ऑप्शन दिया दोस्तों टेम्परेचर, या बी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या सी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, या वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, यानी कि दोस्तों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया दोस्तों सेकेंड यूनिवर्स, या बी मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स, या सी मोल लीटर -2 और सेकेंड की पावर -2, या डी मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स, ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है, द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द टाइप ए गिव्स बी गिव्स सी आर कॉल्ड, ऑप्शंस दिया दोस्तों स्यूडो केमिकल रिएक्शंस, या बी कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, या पैरेलल रिएक्शन, या फर्स्ट रिएक्शंस। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरेलल रिएक्शंस इस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द सब्सटेंस फॉर nth ऑर्डर रिमेन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों आगरा में 2019 एंड फैजाबाद में 2018-19 में पूछा गया था, इसलिए आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका ऑप्शन दिया है ए के पावर n+1, या ए के पावर n-1, या ए के पावर n-2, या ए के पावर n। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए के पावर n-1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, जो कि कह रहा है, द हाइपोथेटिकल रिएक्शन
A2 plus B2 gives A2B2 follows the following mechanism। A2 gives A plus A, ये रिएक्शंस फास्ट होता है दोस्तों। और फिर A2 प्लस B2 रिएक्ट करके AB प्लस B बनाते हैं, ये स्लो स्टेप है दोस्तों। और फाइनली A प्लस B गिव्स AB, ये फास्ट रिएक्शन है दोस्तों। तो इसमें पूछा है ऑर्डर ऑफ दी ओवरऑल रिएक्शंस, इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है दोस्तों। ऑप्शन दिया है 0, 1, 2 या 3/2। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3/2 इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जनरली। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों फैजाबाद 219 एंड आगरा 219 में 2019 में पूछा गया था। ए आपका ऑप्शन है वेरीज इरेगुलरली, बी आपका दिया है रिमेन्स द सेम, सी दिया है डबल, या डी दिया है इंक्रीज 3 टाइम। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डबल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। बता दें दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपकी मैं किस तरह से मदद कर सकता हूं दोस्तों, उसके लिए कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन। ये क्वेश्चन भी बरेली 2018 और फैजाबाद 2018 में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन दिया है 1 and 3, बी दिया है 2 and 3, सी दिया है 1 and 4, डी दिया है 2 and 4। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 and 3, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन एट 209 केल्विन इज 2.3 इंटू 10⁻⁻⁴। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट 300 केल्विन। यानी कि दोस्तों 209 केल्विन पर आपका इतना मान है, तो ये 300 केल्विन पर मान पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁴, या 6.4 इंटू 10⁻³ या 3.2 इंटू 10⁻⁴, या नन ऑफ दीज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.4 इंटू 10⁻³ ये सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज 3। हाउ मेनी टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि दोस्तों कह रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो 3 है, तो हाउ मेनी टाइम, या जो अभिक्रिया का रेट है दोस्तों वो इंक्रीज होगा यदि टेम्परेचर को हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें। ऑप्शन दिया है दोस्तों 3, 9, 27 एंड 81। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27 टाइम ये बढ़ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि कह रहा है For 10 degree centigrade rise in temperature, the rate of reaction doubles. If a temperature is increased from 10 degree centigrade to 100 degree centigrade, then the rate of reaction increase how many times? ऑप्शन दिया दोस्तों 112, 512, 400 या 614। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 512 टाइम बढ़ जाएगा दोस्तों। इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, जो कि कह रहा है ए लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए राइज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दोस्तों
द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन्स, या बी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, या सी द शॉर्टनिंग ऑफ द मीन फ्री पाथ, या डी द लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों, द आयनिक रिएक्शन आर यूजुअली वेरी फास्ट बिकॉज, ऑप्शन दिया दोस्तों ए नंबर, द एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन चार्ज्ड आयन्स इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, या बी ऑप्शन कह रहा है इट डज नॉट इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग, या सी ऑप्शन कह रहा है द नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड आर वेरी लार्ज, या डी ऑप्शन कह रहा है दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्जोथर्मिक। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दोस्तों कोलिजन जो होते हैं आयंस में वो पर यूनिट पर वॉल्यूम बहुत बड़े होते हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है द प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t इज लीनियर विद स्लोप ऑफ, ऑप्शन दिया दोस्तों EA/R, या -EA/R, या सी EA/2.303R, या -EA/2.303R। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -EA/2.303R। क्वेश्चन नंबर 24 का ये सही हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों आप सभी को कि मैं BSc थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों उसको भी डिस्कशन करूंगा और अपने इस चैनल पे वीडियो भी डालूंगा दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए दोस्तों, जो कि 2023-24 में आयोजित कराई गई थी दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। किसके दोस्तों, केमिस्ट्री का, जूलॉजी का और बॉटनी का दोस्तों, और माइनर और को करिकुलर का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा दोस्तों अपने इस चैनल पर। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद। अब अपने टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों आगरा 2015, आगरा 2019 और फैजाबाद 2019 में पूछा गया था दोस्तों, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन आपके दिए गए हैं ए e के पावर -EA/RT, या ए के पावर -EA/RT, या ए के पावर -EA/RT², या ए के पावर EA/RT²। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए के पावर -EA/RT। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये कौन सा इक्वेशन है दोस्तों, तो ये आर्हेनियस इक्वेशन है, याद करके रखिएगा, ए के पावर -EA/RT, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ए 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर 295 Kelvin to 305 Kelvin causes the rate of a reaction to double. What activation energy does this correspond to? ऑप्शन दिया दोस्तों ए 12 kCl, या बी 24 kCl, या सी 10 kCl, या डी 20 kCl। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12 kCl। ये सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन है दिया दोस्तों एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या हीट ऑफ रिएक्शन, या रिएक्शन पाथवे। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी हीट ऑफ रिएक्शंस उसको बोलते हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ए गिव्स बी द एक्टिवेशन एनर्जी इज 15 kcal मोल यूनिवर्स एंड रिएक्शन एनर्जी इज 4 kcal मोल यूनिवर्स। व्हाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी गिव्स ए। ऑप्शन ए दिया दोस्तों 20 kcal मोल यूनिवर्स, या 15 kcal मोल यूनिवर्स, या 10 kcal मोल यूनिवर्स, या नन ऑफ दीज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 kcal मोल यूनिवर्स। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। इसमें हमने टोटल 28 क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बेहद इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसको सॉल्व कराया। और आप जुड़े रहेंगे दोस्तों इस चैनल से तो आने वाले वीडियोस का भी लाभ उठाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।